हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की पोएट्री अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। और इसमें जो पोएट हैं उन्होंने बहुत ही एक अच्छी स्टोरी को जो सेलेक्ट किया है, जो नॉर्थलैंड में सुनाई जाती है आज भी बच्चों को, सेंट पीटर की स्टोरी। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। अबे अबे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. अबे अबे मीन्स दूर दूर तक, इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में दूर दूर तक, where the hours of the day are few, और ये ऐसी जगह है जहाँ पे ठंड में क्या होता है, विंटर्स में जो दिन होता है वो छोटा होता है, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग, और जो रातें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वो पूरी रात अच्छे से, पूरी रात आराम से सो नहीं पाते। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस when it snows and the children look like bears cubs in their funny furry clothes. और वो इसलिए पूरी रात सो नहीं पाते क्योंकि वहाँ रातें बहुत लंबी होती हैं। और जब बर्फ़ गिरती है, आगे की लाइनों में पोएट बताता है कि जब बर्फ़ गिरती है तो लोग क्या करते हैं, स्लेज, जो बर्फ़ की गाड़ी होती है उसको खींचने के लिए रेंडियर को बांधकर उसकी सवारी करना पसंद करते हैं। एंड द चिल्ड्रन, और जो बच्चे होते हैं वो फ़र की ड्रेसेस पहने रहते हैं, मोटे मोटे फ़रों के कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं जो उन्हें पूरी तरह से ढक कर रखते हैं, और वो बच्चे एकदम भालू जैसे दिखाई देते हैं उन फ़र की वजह से। They tell them a curious story, I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. नॉर्थलैंड में जो पेरेंट्स हैं, जो पोएट बताता है कि नॉर्थलैंड में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एक कहानी सुनाया करते हैं। हालांकि ये जो पोएटेस हैं ये कहती हैं कि मैं इसको सच्ची कहानी नहीं मानती, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मैं नहीं मानती कि ये सच्ची होगी, ये कोई सच्ची कहानी है। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू, लेकिन फिर भी पोएटेस कहती है कि लेकिन फिर भी मैं सुनाना चाहती हूँ कि जब आप इसको सुनेंगे तो आप इसको सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं कुछ मॉरल मैसेज मिलेगा। तो स्टोरी स्टार्ट कैसे हो, आगे इन लाइनों से स्टार्ट होती है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। तो पोएटेस बताती कि जो सेंट पीटर थे नॉर्थलैंड में, वो जब इस धरती पर रहा करते थे, यानी कि जब वो इस धरती पर थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, तो वो पूरी पृथ्वी पर उन्होंने क्या किया था, पूरी पृथ्वी पर जो है भ्रमण करते थे, जस्ट एज ही डिड यू नो, और यो प्रीचिंग किया करते थे, जहाँ भी जाते थे वो क्या करते थे, लोगों को उपदेश दिया करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताया करते थे। अब ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, तो ऐसे ही जब वो एक बार भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते वो एक झोपड़ी के पास पहुँचे, एक छोटी सी कुटिया के पास गए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो उस पूरी पृथ्वी का जो है परिक्रमा कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, तभी वो एक महिला के घर के ठीक उसी समय पहुँचे। कब, वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, जहाँ वो एक छोटी सी जो वुमन थी, औरत थी, वो केक्स बना रही थी, रोटियां बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और चूल्हे पर उन्हें बेक कर रही थी, सेक रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, और काफ़ी दिनों से जो सेंट पीटर थे वो फास्टिंग कर रहे थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और लगभग उन्हें काफ़ी दिन हो चुके थे ये व्रत करते हुए, ऐसे चलते हुए, बिना कुछ खाए उपवास करते हुए। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो अब उनका शरीर क्या था, इतने दिनों के उपवास की वजह से कमज़ोर और थका हुआ था, और उन्हें खुद को जीवित रखने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए उन्होंने उस लेडी से क्या कहा था कि मुझे एक सिंगल पीस दे दो। किसका, ये जो रोटियां तुम बना रही हो
इसमें से मुझे केवल एक रोटी दे दो। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, इसलिए उसने क्या किया, बहुत छोटा सा। अब देखो बेटा, यहाँ केक आया तो केक वो नहीं है जो आप लोगों के इस समय प्रेजेंटली आप लोग केक खाते हैं। केक मीन्स रोटी भी होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं शी मेड अ वेरी लिटिल केक, और जब वो उस लेडी से बोलते हैं तो वो इतना छोटा सा नन्हा सा केक बनाती है, रोटी बनाती है, बट एज इट बेकिंग ले, और जब उसे सेकती है, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो जब वो उसको बेक करती है, जब उसे सेकती है, तो वो देखती है कि उसका साइज तो बड़ा दिख रहा है ना। अभी तक जो उसे छोटा बेला था उसने, लेकिन जब उसे सेक रही है तो वो उसका साइज बड़ा लग रहा है। दियर फॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, इसीलिए वो दोबारा उसके लिए डो तैयार करती है, आटा बनाती है, आटा तैयार करती है, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, और फिर से रोटी बनाती है, लेकिन फिर भी वो छोटी रहती है। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। अब वो क्या करती है, सोचने लगती है कि इसको तो इसे फ्री में देना है ना, क्योंकि किसी और को देना है तो इतना बड़ा देने की ज़रूरत क्या है, तो उसको छोटा देना चाहिए था। देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो एंड रोल इट फ्लैट, फिर वो नन्हा सा आटे का एक डो लेती है, छोटा सा आटा लेती है, छोटा सा टुकड़ा, और उससे रोटी बनाने के लिए बेलना शुरू करती है। रोल्ड इट फ्लैट, और इतना पतला बेलती है कि एकदम क्या बन जाता है, फ्लैट हो जाता है। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, और जब उसे सेकती है तो ऐसा लगता है जैसे पापड़ बन गया हो। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, है ना। तो जब वो ऐसा लगता है जैसे उसने पापड़ बना दिए हैं, लेकिन वो क्या करती है, वो सोचती है कि बट इतना बड़ा सा मैं कैसे दे दूँ उस सेंट को ऐसे फ्री में। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, उसको दे नहीं पाती है। वो जो एकदम महीन सा पतला सा है ना, बेलती है उस डो को और उससे पापड़ बनाती है, तो वो भी नहीं दे पाती है। फॉर शी सेड, कहती है खुद से, माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम सेल्फ, और अपने आप से कहती है कि आज क्या हो गया है, जब मैं अपने लिए ये रोटियां बनाती हूँ तो ये मुझे छोटी लगती हैं साइज में, और येट टू लॉर्ड्स टू गिव अवे शी पुट देम ऑन द शेल्फ, और कह रही जब मैं इसे देने के लिए बना रही हूँ तो ये मुझे कितनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं, और इस तरह से जितनी बार भी वो रोटियाँ बनाती है वो बड़ी बन जाती हैं और वो वहाँ पे शेल्फ पे रखती जाती हैं उन सभी को। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, लेकिन वो जो सेंट पीटर हैं वो वेट कर रहे हैं उसकी रोटी का, और वो जब काफ़ी टाइम हो जाता है और नहीं ये देती है खाने के लिए, तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत भूखे थे, इतने दिनों के उपवास के बाद वो बहुत भूखे थे और लगभग वो कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, है ना, उन्हें कमज़ोरी लग रही थी। एंड श्योरली सच अ वूमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और फिर एक ऐसी औरत जो इस तरह से बना रही थी रोटियां, उसकी इस हरकत से, उसकी इस एक्शन की वजह से वो और गुस्सा हो गए थे। एंड ही सेड, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म। तो वो उस महिला को कहते हैं कि तुम बहुत स्वार्थी हो, और उसको श्राप देते हैं कि श्योरली सच अ वुमेन, कि तुम्हारे जैसी औरत को वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, सॉरी, तो कहते हैं यू आर फॉर टू सेल्फिश, कि तुम कितनी स्वार्थी हो, है ना। वो कहते हैं कि तुम कितनी स्वार्थी हो और तुम्हें इस इंसान के रूप में इस धरती पर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे लिए शर्म की बात है, तुम इंसान के रूप में इस पे रह रही हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें तो सब कुछ भगवान ने दिया है, खाने के लिए भोजन दिया है और रहने के लिए जो है शेल्टर दे रखा है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, और फायर दे रखी, आग दे रखी है कि जिसको जला के तुम अपनी ठंड को दूर कर सकती हो, अपने घर को गर्म रख सकती हो।
Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. अब सेंट पीटर को गुस्सा आ जाती है और उस महिला को श्राप देते हैं कि उसे पक्षियों की तरह अब अपना घोंसला बनाना पड़ेगा। शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और अपने पेट भरने के लिए भोजन को भी क्या करना पड़ेगा, बाय बोरिंग। अब ऐसे नहीं भोजन मिलेगा, उसके लिए तुम्हें सूखी लकड़ी में छेद करना होगा। ऑल डे इन हार्ड ड्राई वुड, और वो भी पूरा दिन सूखी लकड़ी में एकदम तुम्हें होल करना होगा, तब जा कर के तुम्हारा पेट भरेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू आउट पेकर, फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड। अब महिला कुछ बोलती नहीं, वो जो लेडी है जिसको श्राप दिया है वो कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप अपने घर की चिमनी से ऊपर चली जाती है और क्या बन जाती है, आउट ऑफ द टॉप फ्लू आउट पेकर, और वुड पेकर बन जाती है, कठफोड़वा पक्षी बन जाती है। कठफोड़वा का मतलब होता है जो लकड़ी में होल कर दे, ऐसा पक्षी। फॉर शी वॉज चेंज्ड टू अ बर्ड, और ये कठफोड़वा पक्षी चिमनी के ऊपर क्या होता है, जाते हुए देखते हैं लोग। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। और कहते हैं कि जैसे उस औरत ने, जब वो इंसान के रूप में थी और लाल रंग की टोपी पहनी हुई थी, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, और कहते हैं कि वही उसके पास बचा भी था, वही लाल रंग की टोपी उस कठफोड़वा के पास बचा भी था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ आवर क्लोथ्स वर बर्न्ड, लेकिन उसके बाकी कपड़े एकदम जल गए थे, काले हो गए थे। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, उतने ज़्यादा जल चुके थे जैसे आग जलती है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food. अभी कहते हैं कि उसके तो सारे कपड़े जल गए थे, और वही जो है उसका शरीर कैसा बन गया था, कठफोड़वा पक्षी के शरीर के जैसा बन गया था। तो जो पोएटेस है वो कहती हैं कि हर गांव में रहने वाले स्कूल के बच्चों ने उस पक्षी को देखा है, किसको, वुडपेकर को देखा जरूर होगा। where she lives in the trees till this very day, और कहता है कि उस वुडपेकर को देखा होगा, और वो कहाँ रहती है, पेड़ों पर रहती है, टिल दिस वेरी डे, और वो डेली होल करती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और खाने के लिए वो भूखी रहती है, और खाने के लिए क्या करना पड़ता है उसको, बहुत मेहनत करती है, वो सूखी लकड़ियों में छेद बना देती है, और इस तरह से होल करके ही वो उसे भोजन मिलता है। तो ये पोएट्री यहीं पर आपकी एंडिंग होती है, और ये हमें यही शिक्षा देती है कि अगर उस लेडी ने इस तरह का लालच नहीं किया होता तो सेंट पीटर नाराज़ नहीं होते और उसको इस तरह से श्राप नहीं देते, और श्राप की वजह से वो क्या बन गई, वुडपेकर बन गई, कठफोड़वा पक्षी बन गई। उसके सर पे तो लाल रंग की वो कैप है, लेकिन बाकी शरीर उसका एकदम ब्लैक है, काला है। और इस तरह से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, जैसे उस औरत ने किया था। अगर उसने लालच नहीं किया होता तो उसका एंड भी अच्छा होता, उसे इस तरह से जो है जो वुडपेकर है उस रूप में नहीं आना पड़ता। तो चलिए यहीं पे स्टोरी एंड होती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।